Hello students, today's question and topic is interdependency of agriculture and industries. अक्सर जब हम लोग इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं या एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि इन दोनों में जस्ट अपोजिट सिस्टम है। एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री से ऐसा लगता है कोई लेना देना नहीं है। वहीं पर इंडस्ट्रीज़ का जो सिस्टम है हमें लगता है कि ये बिल्कुल मॉडर्न है या टेक्निकल है और ये टेक्नोलॉजी और जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का सेक्टर है ये ट्रेडिशनल और जो जीविकोपार्जन वाली कृषि है एग्रीकल्चर है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और इंडिया में जिस तरीके का इस समय परसेप्शन है, लोग एग्रीकल्चर को बहुत ही निचले दर्जे का और दोयम दर्जे का काम मानते हैं और जबकि इंडस्ट्रीज़ को वो लोग मॉडर्न पीरियड का और डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सेक्टर मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप लास्ट पैरा में इस चैप्टर के फर्स्ट पेज के लास्ट पैरा में आप जाएंगे, आपको डिटेल मिलेगा और उसमें साफ साफ क्लियरली ये बोला गया है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड. For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री अलग अलग नहीं है और ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। कहने का मतलब कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज़ का नाम आपने सुना होगा। एग्रो इंडस्ट्रीज़ आर दोज इंडस्ट्रीज़ इन विच रॉ मटेरियल is just come from the agriculture sector, means the industries based on the agriculture material और agricultural production. इन इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, कच्चा माल, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। जैसे आप फ्लोर मिल को ले लीजिए, मान लिया कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फ्लोर इंडस्ट्री है, आटे की इंडस्ट्री है, उसमें वीट का या बहुत सारे दूसरे किसी भी ग्रेन का आटा बनता है और उसको मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो इस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल वीट है, गेहूं है, जो कि एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगी। सेम एज शुगर मिल्स, दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बिकॉज द रॉ मटेरियल शुगर केन इज़ ग्रोन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। शुगर इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है, उसमें जो शुगर केन है, जो रॉ मटेरियल है इस शुगर मिल इंडस्ट्री के लिए, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, तो ये भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है इनमें वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। इंडिया की जो बहुत ही सबसे लार्ज स्केल वाली, लार्ज प्रोडक्शन करने वाली दो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एग्रो बेस्ड हैं और उनका इंडियन इकॉनमी में और इंडिया की जीडीपी में बहुत बड़ा रोल है। भारत की जो आर्थिक विकास दर है उसमें इन दो इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल है और वो हैं कॉटन एंड शुगर इंडस्ट्रीज़, कॉटन इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री। और इन दोनों को ही आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एग्रीकल्चरल सपोर्ट की ज़रूरत है। इनमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, कॉटन इंडस्ट्री में रॉ कॉटन और शुगर मिल्स में शुगर केन, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब ऐसे स्टेट हैं, इनमें लार्ज स्केल में, लार्ज क्वांटिटी में इन दोनों इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो डिपेंडेंसी है, इंडस्ट्रीज़ आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एज वेल एज agriculture is also dependent and getting the support from the industries, and it is written here the irrigational pumps, fertilizers, insecticides, pesticides, plastic and PVC pipes, machines and tools to the farmers, these are supplied from these any mechanical or chemical industries। केमिकल और मैकेनिकल इंडस्ट्रीज से बने हुए जो टूल्स हैं, मशीनरीज हैं, फर्टिलाइज़र हैं, आप देख रहे हैं कि पीवीसी पाइप्स हैं जो ट्यूबवेल वगैरह में बहुत सी जगह में यूज़ होते हैं पानी को पहुंचाने के लिए, चढ़ाने के लिए। तो ये सभी चीज़ें
केमिकल और मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ में बन रही हैं, और बनने के बाद में ये आज का जो दौर चल रहा है एग्रीकल्चर का, उसमें ये वहाँ पर जा कर के फार्मर्स की हेल्प कर रही हैं। और अभी तो मॉडर्न टाइम पीरियड में आप देख रहे हैं हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर है, और दूसरे टाइप की बहुत सारी मशीनरीज़ हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इन सब की जो फुलफिलिंग है वो कहाँ से हो रही है? इंडस्ट्रियल सेक्टर से हो रही है। तो एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियल सेक्टर का, इंडस्ट्रीज़ का, स्पेशली मैंने बताया आपको केमिकल मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ का बहुत सपोर्ट चाहिए। बिना केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स और दूसरे केमिकल्स की ज़रूरत के बिना एग्रीकल्चर में तो प्रोडक्शन की आप बात ही छोड़िए, फसलों को बचा पाना ही मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद में इरिगेशन सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए बहुत सारे ऐसे टेक्निकल और मैकेनिकल प्रोसेस हैं, मशीनरीज़ हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है इरिगेशन के लिए, आपको पता है। तो ये सभी चीज़ें कंटिन्यूसली एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रही हैं और एग्रीकल्चर में इनकी ज़रूरत है। ये लास्ट पैरा में देखिए क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड to more efficient and competitive. Self-sufficient alone is not enough. Our manufactured goods must be at par in quality with those in the international market. Only then we will be able to compete in the international market. ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है और एक कंट्री की बनी हुई चीज़ें दूसरे कंट्रीज़ में सेल हो रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग का दौर चल रहा है। तो ऐसे में किसी भी कंट्री को या किसी भी इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा फाइन और क्वालिटीफुल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर आपकी इंडस्ट्री का बना हुआ सामान अच्छा नहीं होगा और टिकाऊ नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो सेलिंग क्वांटिटी है और जो उसकी डिमांड है मार्केट में वो कम होती जाएगी, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट आप नहीं कमा पाएंगे। तो ऐसे में इंडिया जैसे कंट्री को बहुत ज़रूरत है कि अभी भी यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंसी ही काफ़ी नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए सुधारों की ज़रूरत है, जिससे जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं ये थोड़ा क्वालिटी वाले हों और इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिस्ट करें। इसके लिए अभी सरकारों को और इंडिविजुअल पर्सन्स को भी एफर्ट करना होगा और लगातार कंटिन्यू इंटरनेशनल लेवल पर जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना है, और ऐसे में अपने प्रोडक्शन को, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो या फिर ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हो, इसको बढ़ाना है। साथ साथ में इसकी क्वालिटी के मेंटेनेंस पर भी ध्यान रखना है।